Hi friends, good morning. I hope you are well and enjoying my video very interesting. So आज हम सीखेंगे वर्किंग पेपर फॉर यूके अकाउंटिंग। यूके अकाउंटिंग का वर्किंग पेपर अगर आता है तो हम अकाउंट उससे कैसे करेंगे। सपोज़ हमारे पास यूके अकाउंटिंग का वर्किंग पेपर आया तो वर्किंग पेपर हमारे पास 3 टाइप्स के आते हैं। यानी हमको पहले क्लाइंट्स की चेकलिस्ट या ईमेल आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि वर्किंग पेपर कौन सा यूज़ करना है। मोस्टली 3 टाइप्स के वर्किंग पेपर में एक वर्किंग पेपर हमारा खुद का होता है जो हमने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। अगर वो क्लाइंट बोलता है कि आपके वर्किंग पेपर में अकाउंट्स लिखिए तो आप हमारे वर्किंग पेपर यानी आपका खुद का वर्किंग पेपर में अकाउंट्स लिखेगा। दूसरा आएगा क्लाइंट्स का वर्किंग पेपर। क्लाइंट्स यानी जिस क्लाइंट का हमने अकाउंट्स हमारे साथ साइन हुआ है उस क्लाइंट्स का, उस अकाउंटेंट्स का वर्किंग पेपर। और उस वर्किंग पेपर में हमें नेसेसरी पोस्टिंग और डेटा डाल के अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कर सकते हैं। और तीसरा आता है क्लाइंट्स का वर्किंग पेपर। यानी अगर हमारे क्लाइंट्स बोलता है कि हमारे वर्किंग पेपर में आप अकाउंट्स बनाइए, अपडेट कीजिए, तो आप क्लाइंट्स का वर्किंग पेपर में अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी वर्किंग पेपर आए उसमें जो उसके मेन 3 बेसिक पॉइंट्स है वो बेसिक पॉइंट्स आपका कॉमन है। कोई भी वर्किंग पेपर में आगे या पीछे सबसे पहले क्या आएगा तो ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट आएगा। दूसरा क्या आएगा तो लास्ट ईयर का डेटा है जो हमको पोस्ट करना पड़ेगा। तीसरा आएगा अप्रोच, कौन सा अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं, पीटीबी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, टीटीबी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। और अगर हमने ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट हमारे यानी क्लाइंट्स के सॉफ्टवेयर जो भी हो, जेरो है, सेज 1 है, क्विक बुक है, उसमें अगर डाल दिया है तो हमको पीटीबी अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। और फोर्थ है जर्नल, ये कोई भी वर्किंग पेपर्स में कॉमन आएगा। तो ये 4 आने के बाद उसके बाद क्या आएगा कंट्रोल अकाउंट्स। कोई भी वर्किंग पेपर है यानी कंट्रोल अकाउंट्स आपको 1 बाय 1 लिंक के साथ आपको लेना पड़ेगा। तो कंट्रोल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा तो सबसे पहले कंट्रोल अकाउंट्स में आएगा एफएआर का आएगा, फिर स्टॉक का आएगा कंट्रोल अकाउंट, फिर इन्वेस्टमेंट का आएगा, फिर डेटर्स एंड करंट एसेट्स का लीड शेड्यूल आएगा, फिर बैंक्स का लीड शेड्यूल्स आएगा, फिर क्रेडिटर्स एंड अदर क्रेडिटर्स, पे, सोशल अकाउंट्स, कंट्रोल का कॉर्पोरेट्स अकाउंट्स और लोन्स लेस देन 1 ईयर, मोर देन 5 ईयर्स, डिफर टैक्स, उसका सब कंट्रोल अकाउंट एंड लीड शेड्यूल आएगा। तो आप पहले क्लाइंट्स या हमारा या क्लाइंट्स के क्लाइंट्स का किसी प्रकार भी है वर्किंग पेपर आप पहले 5 मिनट अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद अपना वर्क शुरू कीजिए। कोई भी कंट्रोल अकाउंट्स हो यूके अकाउंटिंग का तो सबसे पहले ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले आएगा लीड शेड्यूल के बाद आएगा मेन कंट्रोल अकाउंट यानी कंट्रोल अकाउंट। सपोज हम पेईएनआई का कराए तो पेईएनआई का कंट्रोल अकाउंट आएगा। उसके बाद कंट्रोल अकाउंट आएगा यानी पेरोल का डेटा है वो पेरोल का डेटा का कंट्रोल आएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा सॉफ्टवेयर का जो लेजर है वो लेजर का सपोर्टिंग हम रखेंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास सपोर्टिंग इनवॉइस है तो सपोर्टिंग इनवॉइस रखेंगे। और लिंक क्या आएगी, सपोर्टिंग इनवॉइस का डेटा है उसके लिंक आएगी बुक कीपिंग के सॉफ्टवेयर के साथ, बुक कीपिंग की लिंक आएगी पेरोल डेटा के साथ, पेरोल डेटा की लिंक आएगी पेईएनआई के कंट्रोल अकाउंट के साथ, और पेईएनआई की कंट्रोल अकाउंट्स की लिंक आएगी लीड कंट्रोल अकाउंट के साथ, और लीड कंट्रोल अकाउंट का डेटा आएगा ईटीबी में। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे
तो आपका डेटा और वर्किंग पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जनरल डालेंगे, जनरल डालने के बाद लिंक डालेंगे, लिंक डालने के बाद CSV बनाएंगे, CSV बनाने के बाद आप सॉफ्टवेयर में अपडेट करेंगे। सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के बाद अगर FRS 1021A है तो डिफर्ड टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स निकालेंगे, उसकी एंट्री भी सॉफ्टवेयर में पोस्ट करेंगे। उसके बाद हम ड्राफ्ट अकाउंट निकालेंगे और ड्राफ्ट अकाउंट निकालने के बाद हमारे या क्लाइंट्स के वर्किंग पेपर में हम क्रॉस चेक करेंगे और क्रॉस चेक करने के बाद हमारे रिव्यूअर को हम रिव्यू करने के लिए भेजेंगे, इंक्लूडिंग नोट्स, और रिव्यूअर जो चेंज करना हमको देगा वो चेंज करने के बाद वो हमारे क्लाइंट्स के पास अप्रूवल के लिए भेजेंगे। तो ये है हमारे वर्किंग पेपर की प्रोसीजर, या कोई भी वर्किंग पेपर हो, क्लाइंट का हो या क्लाइंट्स के क्लाइंट का, आपको इसी हिसाब से चलना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा, यानी मेरे आने वाले वीडियो के अपकमिंग आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय दोस्तों।